एक्वेरियस, लेट्स सी कि अगले 48 घंटे आपके लिए कैसे होने वाले हैं। अगले 48 घंटे में क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत लंबा समय हो गया, हमने 48 घंटे की डिटेल रीडिंग नहीं की है। देखते हैं कि आने वाले 48 घंटे में आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। कोई आने वाला है, कोई सिचुएशन आने वाली है, आप उसे कैसे हैंडल करोगे और क्या गाइडेंस है। ओके, लेट्स सी। नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर एक्वेरियंस। सन मून राइजिंग जिन लोगों का भी एक्वेरियंस में है, एक्वेरियस में है, वो लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। लेट्स सी, कुंभ राशि एक्वेरियस, अगले 48 घंटे में क्या सब होने वाला है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या सब होगा विद कुंभ राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड्स। थैंक यू सो मच। Okay, we have flexible, round and round. Why? Okay. All right. आप में से काफ़ी लोग 31 ईयर्स के हो सकते हैं, 39 ईयर्स के हो सकते हैं, 35 ईयर्स के हो सकते हैं, 32 ईयर्स के हो सकते हैं। एक्वेरियस नंबर 19 या 10 या 1 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 25 या 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड 31 या 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एक्वेरियंस, अगर मैं आपको अभी प्रेजेंट और पास्ट सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, तो फॉर मी ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपने चीज़ों में बहुत एडजस्टमेंट्स करने की कोशिश की है। ठीक है, इट सीम्स जैसे कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया था, कोई ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई थी जहाँ आप बड़े परेशान हो गए थे एक्वेरियस, जहाँ आपको लगा कि ग्राउंडनेस ही नहीं है आपकी सिचुएशन में, आप बिल्कुल हिल गए हो, टूट के गिर जाओगे। जो रूट्स होती हैं एक सिचुएशन में, ठीक है, वो नहीं बंधी हुई है। या ऐसे भी कह सकते हो कि भाई कहीं ना कहीं रूट से जुड़े हुए हो इसलिए बच गए, बाकी तो सब तूफान में निकल गया है। ठीक है, इस तरह की कोई सिचुएशन आई है जबकि एक ब्रेक थ्रू जिसे कहते हैं कि चेंज, नई चीज़ें होने लग गई, लोगों का एटीट्यूड बदल गया, आपकी सिचुएशन बदल गई। तो वहाँ आपने अपनी हिम्मत से अपने आप को एडजस्ट करके रखा। ये चाहे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन पास्ट सिचुएशन आपके करियर में रही हो, आपकी पर्सनल लाइफ में रही हो, आपकी लव लाइफ में रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ चीज़ें खराब हुई, चेंज आया, बस आपका जो रूट था उससे आप जुड़े हुए थे तो आपने थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया या फ्लेक्सिबल हो गया आपकी। ठीक है यार, अब जो हो रहा है वो ठीक है, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ इसमें जीने की। ठीक है, वो वाली एनर्जी दिखती है कि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई हैं पास्ट में जो कि शायद आप नहीं सोच रहे थे, बट वो आई और फिर आप उसमें एडजस्ट कर गए। इस प्रेजेंट सिचुएशन में ना, उस पास्ट सिचुएशन जो आपकी लाइफ में ये हिलडुल हुई, उससे पहले जो आप थे और अब जब आपने एडजस्ट किया तब आप हो, अब उसके सर्किल में घूम रहे हो, उस साइकिल में कहीं अटके हुए हो, घूम रहे हो। वापस आपका मन करता है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, मैं वापस पहले वाली सिचुएशन में चला जाऊं। या आपने जो भी टावर मोमेंट आए, जो भी प्रॉब्लम्स आए आपकी लाइफ में, उसमें आपने सच को स्वीकार कर लिया, तो अब आपको लगता है ठीक है, अब मैं वापस से उस सर्कमस्टेंसेस में जाऊंगा तो मैं कुछ और हो गया हूँ, अब मैं वो ऐसा नहीं रहा, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली। ठीक है, तो यहाँ आपने कुछ अच्छा करने के लिए एक सिचुएशन में कोई ऐसी सिचुएशन आई जहाँ आपने कुछ लर्निंग ली, सीखा कुछ, और अब आपको लग रहा है कि अब ठीक, अब मैं उस साइकिल से निकल जाऊँगा, या अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ से, मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, मैंने बहुत चक्कर काट लिया, इसका कुछ नहीं होगा, मेरी लर्निंग हो गई फाइनली कि इसमें काम नहीं करेगा, मेरे को आगे बढ़ना है। तो वो जो लेसन और विजडम है वो आपको अब रियलाइज़ हो रहा है कि ठीक है, ये लेसन और विजडम है। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख सकती हूँ, बिकॉज ये राउंड एंड राउंड कहता है कि
वापस से वहीं जाना जहाँ से निकले हो। तो हो सकता है कि आपने किसी सिचुएशन में एडजस्ट किया और अब आप वापस से रीलर्न करके वहीं जा रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने एडजस्ट किया और अब आप उस साइकिल को ब्रेक करके आगे जा रहे हो। लेकिन आगे क्या है, इन 48 घंटे की एनर्जीज क्या है? सो वी हैव वाई। सो अगेन इस कार्ड में भी बड़े क्वेश्चन मार्क हैं एक्वेरियस, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लग रहा है इस कार्ड की इमेज को देख के? वो ये कि इसको वो किताब मिल गई है और उस किताब में ना वो एंजल के विंग्स हैं, ठीक है। सो मुझे जहाँ से मैं देख पा रही हूँ, जो मेरा गट फीलिंग कह रहा है इस कार्ड को देख के, हालांकि वो इन दोनों कार्ड से नहीं जस्टिफाई हो रहा, लेकिन फिर भी मेरा मन कह रहा है तो मैं आपको बताऊंगी, मेरे इंट्यूशन कह रहे हैं, मेरे साइकिक सेंसेस मिल रहे हैं। सो कुछ एक्वेरियंस के लिए यहाँ अगले 48 घंटे में आपके जो सवाल है ना कि आपको इस सर्किल में घूमना है, आपको इस सर्किल से बाहर निकलना है। बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है, आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, क्या सही है क्या गलत है, आपको कहाँ जाना है, ठीक है। अगर आपके कोई कंफ्यूजन चल रहा है तो आपको आगे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, इन सवालों के जवाब आपको आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। ओके अगर आप किसी आंसर को ढूंढ रहे हो, अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपको अपने बारे में, अपनी चॉइसेस के बारे में ऐसा लग रहा है क्यों मैं ये चॉइस बनाना चाह रहा हूँ, क्यों मैं ये चाह रहा हूँ अपने लिए, तो वहाँ पे आपको आपके इंटेंशन, आपके मोटिव्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएंगे कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्या आगे क्या लिखा है, आपको क्या करना है, ठीक है। दूसरी चीज़, यूनिवर्स इसमें आपको एक गाइडेंस भी दे रहे हैं एक्वेरियस, वो ये कि अगर आपको कुछ, आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो 48 घंटे में कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये करना है या नहीं करना है, यही सवाल है आपके मन में, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको उस चीज़ को फील करना है कि मैं वो क्यों करना चाह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ या मैं जिस चॉइस की तरफ जा रहा हूँ उसमें मैं वो क्यों चाह रहा हूँ जो मैं चाह रहा हूँ, उसको फील करना है कि अगर मैं वो कर लूँगा तो क्या होगा, ठीक है। विजुअलाइज करो, फील करो उस चीज़ को। और फिर अगर आपको लगता है हाँ उसकी फीलिंग भी उतनी ही अच्छी है जितनी वो सोच में अच्छी लग रही है उसके होने पे, तो आप फिर उस पर एक्ट कर दो। इस तरीके से आप अपनी सिचुएशन को हैंडल करोगे ना तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो डेफिनेटली यही है कि आपको कोई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन जहाँ वाई का कुछ आता है कार्ड, वहाँ ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप किसी सवालों में उलझ भी जाओ आने वाले 48 घंटे में, तो आपको थोड़ा सा सबकॉन्शियसली ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जो आप सोच रहे हो वो फील कैसा होगा, वो जब हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा उससे। अगर आपको वो चीज़ अच्छी फील हो रही है तो आप उस पर एक्ट कर देना, ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए आगे बढ़ जाना। इस कार्ड का बेसिक गाइडेंस यही है कि कई बार ना हम ट्रुथ को, अपनी डिज़ायर्स को डिनाई करते हैं, ठीक है। क्यों डिनाई करते हैं? क्योंकि हम जो स्पेसिफिक आउटकम चाहते हैं हमें लगता है कि वो चीज़ हमें वो नहीं देगी। तो आप जो है वो, ऐसा हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आपके पास कोई आर्ट है, लेकिन आपका डिज़ायर जो है वो ऐसा है कि भाई आपको लोगों के सामने नहीं आना, ठीक है। सो जो भी फेम है वो आप नहीं चाहते, आप लोगों के सामने नहीं आना चाहते, लेकिन आप में वो टैलेंट है। सो उस पर्टिकुलर टाइम में आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, ये सवाल जवाब आपके दिमाग में हमेशा से रहते हैं कि आप सामने भी नहीं आना चाहते पर आप वो काम करना भी चाहते हो। तो आपको इस तरह के सवाल आते हैं मन में, तो भी आपको क्या करना चाहिए, आप उस ट्रुथ को, उस डिराइव को, अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं कि आप भाई, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है तो लोगों को दिखेगा भी, काम कभी ना कभी बाहर भी जाएगा। इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को सुलझाना, ये बहुत आपके लिए एक जो है टिपिकल टास्क हो जाता है, क्योंकि आपकी जो ट्रुथ है उनको आप डिनाई करते रहते हो, उनमें आप राजी नहीं हो जैसे यूनिवर्स चाहता है, तो आप एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन खुद ही क्रिएट कर लेते हो। लेकिन अब आपके वो टाइम आएगा 48 घंटे में जब आप एक डीप सोल सर्चिंग करें कि आप क्या चॉइसेस चुनना चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है, ठीक है। क्या नहीं चाहते उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप चाहते क्या हो।
और उसको फिर अनकवर करो, अपने आप को फ्री करो, ताकि आप उस चीज़ तक पहुंच सको जो आप चाहते हो एक्वेरियस। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो अनकवर होंगी आने वाले टाइम में, और अगर कुछ अनकवर नहीं कर पा रहे हो, ट्रुथ से भाग रहे हो, सच से भाग रहे हो, तो उस तरफ आपको जाने को कहा जा रहा है एक्वेरियस कि आप ऐसा करें कि आपकी डिज़ायर्स क्या हैं। ये मत सोचो कि आपकी डिज़ायर्स का आउटकम क्या आएगा। आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, तो आप ये मत सोचो कि मुझे लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा तो मैं काम ही छोड़ देता हूँ। आप अगर उसमें अच्छे हो, आपको काम फेम दिलाएगा, तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप इसको कैसे लेते हो वो आपके ऊपर है, बट एक सही डायरेक्शन कैसे चूज़ करना है ये आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, और आप में से काफ़ी लोग जो हैं इन सवालों के जवाब तक पहुँच पाओगे। लेट्स सी एक्वेरियस की टैरो से क्या मैसेज आते हैं। अगले 48 घंटे में क्या सब होगा एक्वेरियस। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स विथ हायरोफेंट। अब ये 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इसके अगर नहीं आती तो ये बड़ा ही अच्छा सा एक चल रहा था 48 घंटे। आप में से काफ़ी लोगों की मैरिज जो है वो मैरिज की बात हो सकती है अगले 48 घंटे में, या आपके घर में कोई मैरिज हो रही है, किसी और की मैरिज की बात हो सकती है घर में। बट मैं देख रही हूँ विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स, आप चाहे ये आपकी मैरिज हो चाहे किसी और की मैरिज हो, या ये आपके मैरिड पार्टनर हो, अगर आप मैरिड हो तो समथिंग अबाउट मैरिज, उससे आप भाग रहे हो। वो आपको टेंशन देगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा कि वो बातें हो रही हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको उसमें क्या करना है। ठीक है, थोड़े से टाइम बाद आप उस चीज़ को, उस विजडम को समझ पाओगे जब आपको इस सवालों के जवाब मिल जाएंगे शायद तब, कि एक्चुअली में ये हुआ क्या और ये सही है कि गलत है। आप इस चीज़ पे डाउट करोगे एक्वेरियस। ठीक है, दूसरी तरीके से ये मेन मुझे जो होता हुआ दिख रहा है अगले 48 घंटे में, मेन एनर्जी है कि ऐसा ही होगा। कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जो कि ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा सिक्योर है आपसे, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ऐसे नहीं है, मैरिज नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ में एक स्टेबल ऑफर आपको मिलेगा, कोई स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, लेकिन वो स्टेबिलिटी को आप मतलब आपको अच्छी नहीं लगेगी वो बिगनिंग में आती हुई, आपको वो स्ट्रेस देगी, शायद वो आपको बदलना चाहेगी, वो स्टेबिलिटी शायद वो वैसी नहीं होगी जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप उसमें ढल जाओगे, थोड़े टाइम बाद आपको एक बार के लिए स्ट्रेस होगा उस सिचुएशन में। ठीक है, लेट्स सी 48 घंटे में और क्या सब हो सकता है। आप ट्रैवल भी कर सकते हो अगले 48 घंटे में, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये तीनों कार्ड लूँगी मैं। 10 ऑफ पेंटिकल, वाओ, सो फैमिली यूनियन, फैमिली के साथ कोई सेलिब्रेशन, बच्चों के बीच में रहना, फैमिलीज के साथ रहना। ठीक है, पैट भी है, यहाँ पे भी पैट है, पैट लवर हो सकते हो, आपके पास एक डॉग हो सकता है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब आपकी लाइफ में होने वाला 48 घंटे में। वी हैव टेम्परेंस,
अगेन आप अपनी इन एंड यांग एनर्जी को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को बैलेंस करते दिख रहे हो, आपके मन के थॉट्स को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो आप, कि वो आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी नहीं हो, बल्कि आप एक बैलेंस अप्रोच में अपनी लाइफ को आगे फॉरवर्ड कर सको। एंड वी हैव एस ऑफ सोर्स, और आपको ये मिलेगा भी, मैंने आपको बोला भी था वाई में भी यही है, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी भी कि सही क्या है आपके लिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे अगले 48 घंटे में एक्वेरियस। ठीक है, अगले 48 घंटे में क्या है आपके सवालों के जवाब। ठीक है, 101% आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब, उनकी क्लैरिटी आपको अगले 48 घंटों में मिलेगी। वाओ, एसी एस है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग है आपके लिए अगले 48 घंटों में। आप कोई नए आइडिया पे वर्क कर सकते हो, कोई विजडम आपको मिले, कोई क्लैरिटी आपको मिले, तो आपका फाइनली कुछ नई तरीके से आप सोचने लग जाओ अपनी लाइफ के बारे में, कोई नया ऑफर आपको मिल जाए, कुछ न्यू बिगनिंग्स आपको, नए स्टेबल ऑफर आपको मिल जाए जहाँ अभी तक आप स्टेबल नहीं थे। बट मैं जहाँ से देख पा रही हूँ आपकी एनर्जीज में एक्वेरियंस यही है कि थोड़ा सा आप उसको भागोगे, उससे आपको अच्छा नहीं लगेगा बिगनिंग में वो चीज़, वो आपको स्ट्रेस भी देगी, एंजाइटी भी देगी। लेकिन जब सवालों के जवाब आपको पूरी तरीके से मिल जाएंगे, आप बिल्कुल उनसे सेटिस्फाइड हो जाओगे, तब आप फिर ठीक हो जाओगे। ठीक है, छोटी मोटी सी एनर्जीज हैं, क्योंकि मेन जो मेजर अरकाना है वो हायरोफेंट है, बाकी सब माइनर अरकानाज है। ठीक है, सो उनके आप चिंता मत करो, मेजर अरकाना उन पे हावी ही रहेगा। तो जो भी टेंशन परेशानी होगी वो मुश्किल से 1-8 घंटे की। ठीक है, 48 में से 5-7 घंटे आप कैसे जा सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि 2 कार्ड हैं ऐसे, बाकी सब ठीक है। ठीक है, ओके, फिर से शफल कर लेती हूँ एक बार, देखते हैं कि सवाल के जवाब आपको कैसे मिलेंगे एक्वेरियस, कैसे आप इन सवालों के जवाबों तक पहुंचोगे। अरे वाह, यूनिवर्स के कुछ साइंस आपको दिखाई देंगे, यूनिवर्स से आप डायरेक्टली बात करोगे, मेडिटेशन कर सकते हो, यूनिवर्स में कुछ स्टार्स वगैरह आपको, आप जानते हो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, टैरो के बारे में, तो उससे आपको कुछ सिंबल्स मिलेंगे, और कोई जर्नी जो आप कर रहे हो वहाँ पे भी आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, वहाँ से भी आपको कुछ जवाब मिल सकते हैं। आप जो एक्शन ले रहे हो उन एक्शन से भी आपको जवाब मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी के पास जाओ सवालों के जवाब मांगने, तो उनके रिएक्शंस आपको बता दे कि हाँ ये ऐसे होना है काम। ठीक है, यस, लेट्स सी 48 घंटे में और क्या सब है, कुछ और हम भूल रहे हो, छोड़ रहे हो, देख नहीं पा रहे हो तो चलो ये लास्ट कार्ड्स में लूंगी। लेट्स सी एक्वेरियस और क्या होगा। वाह, वी हैव एम्प्रेस, तो आप में से काफ़ी लोगों जो फीमेल हैं या आपके घर में प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर आप मैरिड हैं और फीमेल हैं तो आपके जो बेबीज़ हैं आपको उनसे कोई खुशी मिल सकती है एक्वेरियस, आपके बच्चों से कोई खुशी मिल सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, आप अपनी कोई मैनिफेस्टेशन पे काम कर सकते हो, आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो अगले 48 घंटे में। स्ट्रेंथ, अगेन जैसा कि मैंने कहा था, आप अपने सॉफ्टर साइड जो अब तक आप देखते थे, इमोशनल हो जाते थे चीज़ों को लेकर, अब थोड़े पावरफुल दिख रहे हो मुझे अगले 48 घंटे में, चीज़ों से फाइट बैक कर रहे हो। स्पेशली 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, अपने हर्ट से, जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं, जो चीज़ें आपको रुलाती हैं, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है। इस हर्ट से आप जो है वो निकल रहे हो, ख़त्म करोगे इन सब चीज़ों को। ठीक है, और एक न्यू डायरेक्शन में, न्यू बिगनिंग में जो है बढ़ना चाहोगे अगले 48 घंटे में। यस, ये मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये किसी भी सिनारियो में हो सकता है ना, मैं अलग अलग नहीं देख रही। लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी 48 घंटे में जब इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। आपकी सोच, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, यहाँ से भी कुछ कार्ड ले लेते हैं। एक्वेरियंस की एनर्जी 48 घंटे में कैसे कैसे प्रमोट होगी, कैसे बढ़ेगी, क्या होगा।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल है, फैमिली वाइब्स हैं यहाँ पे। वाओ, वी हैव लवर्स, ग्रेट। चॉइसेस, ओके, कुछ चॉइसेस आएंगी। एनर्जी की बात करूं कैसी रहेगी, तो देखो शुरुआत बहुत अच्छी होगी, एनर्जी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग रहोगे, ठीक है, अपने डिसीजन बनाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए एकदम जैसे कहते हैं ना फायरी एनर्जी में दिख रहे हो कि हाँ मैं कुछ भी कर लूँगा, मुझे कोई एक्शन लेना है, मुझे डिसीजन लेना ही है अब, तो वो वाली एनर्जी में रहोगे। मिड में हो सकता है फैमिली या इमोशंस की वजह से थोड़े से डगमगाओगे, थोड़ा सा लो एनर्जी में जाओगे, इमोशनल ज़्यादा हो सकते हो, कुछ फैमिली इवेंट हो सकते हैं जिनको देख के अपने लोगों के साथ, या एक फिर से एक सॉफ्टर साइड आ सकता है। एंड तक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बढ़ सकता है, बट मैं बहुत ज़्यादा 48 घंटे के कंप्लीशन के बाद आपको एक डायरेक्शन चूज़ करते हुए देख रही हूँ एक्वेरियस। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि हमें बार बार मिल रहा है वाई, तो जिनको सवालों के जवाब मिल जाएंगे वो डायरेक्शन चूज़ कर लेंगे, विजडम की तरफ बढ़ जाएंगे। हो सकता है यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हों, 20 से 30% लोग कहूँगी, जो कि वो डायरेक्शन इस 48 घंटे में नहीं चुन पाए और आगे चल के उनको वो डायरेक्शन मिले। अभी 48 घंटे में ये 48 घंटे कन्फ्यूज़न पे एंड हो जाए एक्वेरियस, ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस, आपको क्या करना चाहिए इस समय में, गाइडेंस क्या है आपके लिए अगले 48 घंटे में, एक्वेरियस के लिए गाइडेंस क्या है। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, हैंड। अच्छा, एक्वेरियस चीज़ों को प्यार से हैंडल करो, लव से, अफेक्शन से, इमोशन से हैंडल करो, रूड मत हो, ज़्यादा बाउंड्रीज मत बनाओ, ज़्यादा शर्तें मत लगाओ, ठीक है, बस वो प्यार से, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कि चाहे दिखावा मत करो, चाहे अपने इमोशंस लोगों को जताओ मत, बट अंदर से इंटरनली प्यार होना चाहिए आपके अंदर, प्यार से चीज़ों को रिस्पेक्टफुली अपनी एक होता है ना कि मेरा ये ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्यार से चीज़ों को करोगे, बिना किसी रेजिस्टेंस को दिए हुए, बिना किसी लिमिटेशन को लगाए हुए, तो आपके काम बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, हैंग हो सकते हो, स्टक हो सकते हो। सो अगर आप ऐसा करते हो, प्यार से चीज़ों को हैंडल करते हो, तो आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है एक्वेरियस। और देख लेते हैं 48 घंटे में आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना चाहिए, और फिर करेंगे हम रीडिंग को कंप्लीट। Mother Earth, you are called upon to help with environmentalism. सॉरी, पढ़ने में नहीं आया मुझे तो। And we have divine passion. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? So again same यही मैसेज आपको यहाँ से भी मिल रहा था। एक तो आपको मदर अर्थ की सेवा करने को कहा जा रहा है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हो सकता है आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले, किसी ऐसे बिजनेस में जाएं जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ों को डील करता है, ठीक है, एनवायरमेंटल जो भी एनवायरनमेंट के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो बना रहे हैं, या आप ऐसी कंपनी में हो, या आपके साथ ऐसे लोग जुड़ रहे हैं जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़ आपको कहा जा रहा है कि आप क्या चाहते हो उसके लिए, अपने हार्ट के ट्रू डिज़ायर्स के लिए आपको थोड़ा सा ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आप वो कर रहे हो जो आपका मन चाहता नहीं है।
सो ऐसा कुछ भी काम मत करना अगले 48 घंटे में जो आपका मन नहीं चाहता। अगर आपको कन्फ्यूज़न है, आप सवाल पूछो, उन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, उसके बाद ही एक्ट करो। सिर्फ़ इसलिए कि लोग क्या चाहते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आउटकम जो आप चाहते हो उसका अच्छा नहीं होगा, ऐसे कन्फ्यूज़न में कुछ भी मत करना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।